सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज इस धरती पर 8 अरब लोग जिंदा हैं और उनमें से 4 अरब यानी आधी आबादी सिर्फ एक वैज्ञानिक के आविष्कार की वजह से खाना खा पा रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि उसी वैज्ञानिक ने इतिहास का सबसे भयानक और दर्दनाक केमिकल हथियार बनाया, जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। इतिहास में इस विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली को कहते हैं द फ्रिट्ज हैबर पैराडॉक्स। स्वागत है आपका साइंस इन हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। बात है साल 1900 के आसपास की। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान थे। वजह थी दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ना और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का खत्म होना। मिट्टी से फसल उगाने के लिए पौधों को सबसे ज़रूरी चीज़ होती है नाइट्रोजन। सदियों से किसान गोबर और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल कर रहे थे। मिट्टी से नाइट्रोजन खत्म हो रही थी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि अगर इसका हल जल्दी नहीं ढूंढा गया तो दुनिया में करोड़ों लोग भूखमरी से मर जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि हमारे वायुमंडल की हवा में 78% नाइट्रोजन है, फिर दिक्कत कहाँ थी? दरअसल हवा में जो नाइट्रोजन होते हैं उनके 2 एटम्स आपस में बहुत ही मजबूत बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यह बॉन्ड इतना मजबूत होता है कि पौधे इसे हवा से सीधे खींच नहीं सकते। हवा से नाइट्रोजन निकालकर उसे ऐसी चीज़ में बदलना जिसे पौधे आसानी से खा सके, उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। लेकिन उस समय तक यह काम किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन एक जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हैबर ने यह काम कर दिखाया। उन्होंने अपने लैब में यह चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को हाइड्रोजन गैस से मिला दिया और इस रिएक्शन से बनी अमोनिया, और इसी अमोनिया से बनी दुनिया की पहली कृत्रिम रासायनिक खाद। इस खोज को कहा गया हैबर बॉश प्रोसेस। रातों रात फसलों की पैदावार कई गुना बढ़ गई और हैबर दुनिया के लिए एक मसीहा जैसा बन गए। अगर कहानी यही खत्म हो जाती तो हैबर इतिहास के सबसे महान इंसान कहलाते। फिर आया साल 1914, प्रथम विश्व युद्ध। हैबर सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वह जर्मनी के कट्टर देशभक्त भी थे। जब जर्मनी के पास बारूद बनाने वाले केमिकल्स खत्म होने लगे तो हैबर ने इसी अमोनिया का इस्तेमाल करके बारूद बनाना शुरू कर दिया। लेकिन हैबर यही नहीं रुके। उन्होंने सोचा कि युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए दुश्मनों को गोलियों की जगह जहरीली गैस से मारना चाहिए, और उन्होंने बनाई क्लोरीन गैस। 22 अप्रैल 1915 फ्रांस के यिप्रिस के मैदान में पहली बार यह हरी पीली गैस छोड़ी गई। यह गैस हवा से भारी थी, इसीलिए यह सैनिकों के खाइयों में जाके घुस गई। गैस फेफड़ों में जाते ही पानी से मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाती थी। सैनिक अपने ही फेफड़ों के तरल में डूबकर मरने लगे। कुछ ही घंटों में 5000 से अधिक सैनिक मारे गए। हैबर की पत्नी क्लारा इमरवर, जो खुद एक जर्मनी की पहली महिला केमिस्ट थी, उन्होंने इस हैवानियत का कड़ा विरोध किया। हैबर को उनके खाद वाले आविष्कार के कारण 1918 में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला, लेकिन दुनिया उनको केमिकल हथियार का पिता मानने लगी थी। फिर आया साल 1933, जब जर्मनी में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया। फ्रिट्ज हैबर ने जिस जर्मनी के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उसी हैबर को हिटलर और नाजियों ने सिर्फ इसलिए देश से निकाल दिया क्योंकि वो एक यहूदी थे। हैबर ने अपने लैब में कीड़े और मकोड़ों मारने के लिए एक गैस बनाई थी, जाइक्लोन बी। बाद में हिटलर और नाजियों ने इसी जाइक्लोन बी गैस का इस्तेमाल करके गैस चैम्बर में लाखों यहूदियों को मार दिया, जिनमें हैबर के रिश्तेदार भी थे। फ्रिट्ज हैबर के बनाए गए फर्टिलाइजर की वजह से आज लाखों लोग जिंदा हैं। पर यह भी सच है कि उनके द्वारा बनाए गए केमिकल हथियार के कारण लाखों मासूमों की जान भी गई। अगर आपको विज्ञान और इतिहास का यह चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।